हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिरी, जो कि इंडिया में ऑनलाइन दुनिया में मशहूर आलिम दीन हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया नबी की मल्टीपल मैरिजेस को सही साबित करने के लिए, जिसमें ऐसी भी शादियां हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है नबी की, और लोग मोहम्मद साहब के कैरेक्टर पर उस बुनियाद पर सवाल उठाते रहे। मुफ्ती साहब ने कोशिश की उन सब का दिफा करने की। मैं पार्ट वाइज इनकी बातों का रद्द करूंगा। आप लोग वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें ताकि बातें क्रिस्टल क्लियर रहे। शुरुआत में इन्होंने जैद बिन हारिसा, जो कि नबी के मुंह बोले बेटे थे, जैद ने उनकी बीवी को तलाक दे दिया था और नबी ने उनसे शादी की। इस पे जो तभी के लोग थे वो सवाल ना उठाए, क्योंकि उनके नज़दीक इस काम को गलत समझा जाता था। तो इसके दिफा में अल्लाह ने कुरान में एक आयत उतारी, सूरह अहज़ाब की, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 37, जो मुफ्ती साहब पूरा डिस्कशन किया है इसी आयत को लेकर। अब मुफ्ती साहब कैसे इसका दिफा कर रहे हैं आप सुने, और उसके बाद मेरा जवाब सुने। मेरे जो मुसलमान भाई है, दोस्त है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को खुले दिल से देखें आप। और अगर आपको लगता है मैंने कोई बात गलत बताई है, माना गलत बताया कोई चीज का, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात बताई है, तो आप कमेंट में इल्मी तौर पर दिफा करें। आप मुझे गाली दोगे, मुझे बुरा भला बोलोगे, तो आपकी बात साबित नहीं होने वाली है। और दूसरा ये कि आप अगर गाली भी दे दिए, कमेंट में अगर गाली देना भी चाहे, तो यूट्यूब उसे डिलीट कर देगा कमेंट को। तो ये मत समझना कि मैं कोई कमेंट आपकी डिलीट कर रहा हूं। अब देखिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, आप सुनिए पहले, उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूं। ये बहुत मशहूर आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे जैद रजी अल्लाह अन्हु, जैद इब्न हारिसा की बेवा से, मुतल्लका से, उनको जब उन्होंने तलाक दे दी, ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उनसे निकाह किया। तो अब ये सवाल एतराज होता है कि नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी बहू से, गोया के अपनी डॉटर इन लॉ से निकाह किया है। आज जो मौजू है वो है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने जो इतने मल्टीपल निकाह किए हैं वो क्यों किए हैं, उसकी क्या वजह है। इस आयत का जो मकसद है बुनियादी, वो ये बताना है कि ले पालक की मुतल्लका से, यानी डिवोर्सी या उसकी बेवा से निकाह बिल्कुल दुरुस्त है, यानी हर एक के लिए दुरुस्त है, कोई भी कर सकता है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में ये बता दिया गया है कि महज किसी को बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। बेटा बोल देने से वो बेटा नहीं हो जाता। जिस तरीके से कोई शख्स अगर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो बीवी माँ नहीं हो जाती। मैंने कल भी बताया था कि जाहिलियत के दौर में ये रिवाज था कि लोग अपनी बीवी को अगर ये कह देते थे कि तुम मेरी माँ हो या माँ जैसी हो, तो वो औरत परमानेंट हराम हो जाया करती थी, यानी अब सेपरेशन हो जाया करता था। तो अल्लाह ताला ने इस रिवाज को बदला कि ऐसा नहीं होता कि तुमने अपनी बीवी को कहा कि तुम माँ हो और वो माँ बन गई। जिस तरीके से एक औरत माँ नहीं बन जाती महज माँ कह देने से, ऐसे ही कोई भी आदमी बेटा नहीं बन जाता महज बेटा कह देने से। आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि एक हस्बैंड, अगर एक शौहर अपनी बीवी को माँ बोल दे तो वो उसकी माँ नहीं हो जाती, उसकी बीवी ही रहती है। उसी तरीके से अगर एक इंसान किसी को अपना मुंह बोला बेटा मान ले, उसको बेटा कहे, तो वो उसका हकीकी बेटा नहीं हो जाता। इन्होंने यहाँ कंपैरिजन देखे किस तरीके से गलत किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शौहर अगर अपनी बीवी को माँ कह देता है तो वो मजाक में कहता है, उसको माँ बनाने के लिए वो माँ नहीं कहता है। एक इंसान किसी को जब अडॉप्ट करता है, कोई बच्चे को,
तो उसको अपनी औलाद बनाने के लिए, उसको औलाद समझने के लिए अडॉप्ट करता है वो। दोनों मिसालों में जमीन आसमान का फर्क है। जैद बिन हारिसा का सबसे पहले तो आप जैद बिन हारिसा के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझिए ताकि आसानी से ये बात आपके समझ में आए। जैद जो थे ये गुलाम थे। इनकी माँ के साथ ये कहीं गए हुए थे तो कोई दूसरे कबीले वाले ने इन लोगों पर हमला कर दिया और जैद को पकड़कर गुलाम बना लिया और इनको कोई मार्केट में इन्होंने बेच दिया। खदीजा जो थी नबी की सबसे पहली बीवी, उनको किसी ने ये गुलाम गिफ्ट किया, जैद। अच्छा, नबी की शादी खदीजा से हुई थी जब वो 25 साल के थे नबी, और खदीजा 40 साल की थी। तो अब नबूवत का इन्होंने तभी दावा भी नहीं किया था मोहम्मद ने। वो उस वक्त की बात है, आप ये ध्यान रखिए कि नबी ने जैद को अपने लिए ले लिया था खदीजा से, और ये इनके घर में इनका पालन पोषण हो रहा था। ठीक है, ये गुलाम थे। लेकिन अब जैद के जो बाप थे हारिसा, उनको कहीं से पता चला कि जैद फला फला जगह पर है। तो हारिसा यानी जैद के जो बाप है और उनके चचा मोहम्मद के पास आए। तब मोहम्मद ने नबूवत का, जैसा कि मैंने कहा, कि ऐलान भी नहीं किया था। बाप और चचा ने नबी से कहा कि आपको जो भी चाहिए, यानी वो टाइम पे जो करेंसी चलती थी, जो भी पैसे चाहिए या दिनार चाहिए, आप वो हमसे ले लीजिए, लेकिन हमारे इस बच्चे को हमको वापस कर दीजिए। नबी ने उनसे कहा कि, तभी नबी भी नहीं थे असल में, मोहम्मद ने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप जैद को बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं तो आप उसको लेके जाइए, मुझे पैसा या कुछ चीज नहीं चाहिए, आप ऐसे ही लेके जाइए। लेकिन अगर जैद जाना नहीं चाहते आप लोगों के साथ, तो फिर मैं उसको जबरदस्ती भेजना भी नहीं चाहता हूं। तो खैर, नबी ने जैद को बुलवाया और जो जैद के बाप थे हारिसा और उनके चचा, वो जैद से बात की उन्होंने और उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो जैद ने इनकार कर दिया। जैद ने कहा कि नहीं, मैं मोहम्मद के साथ ही रहना चाहता हूं। तो उनके बाप ने उनसे कहा कि आप गुलामी की जिंदगी पसंद कर रहे हो, आप मोहम्मद को तरजीह दे रहे हो, बल्कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए। तो जैद ने वहां कहा कि मैं, मेरे यानी जो मोहम्मद है, उनको मैं जानता हूं अच्छे से, और मैं दुनिया में उनके ऊपर किसी और को प्रेफरेंस नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। तो ये बात सुनकर जो उनके बाप और चचा थे वहां से चले गए, और जैद नबी के, मोहम्मद के पास ही थे। मोहम्मद साहब को ये बात जैद की इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्या किया, वो कुरैश के जो मजलिस लगी हुई थी वहां गए, कुरैश के सरदारों के पास उन्होंने ऐलान किया उनके सामने कि जैद आज से मेरा बेटा है। उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि जैद मेरे बेटे जैसा है, उन्होंने कहा कि जैद मेरा आज से बेटा है। ये ऐलान किया उन्होंने। यहां तक कि लोग जैद को मोहम्मद के नाम से जोड़ने लगे, उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। आप सोचिए कि ये ऐसा रिश्ता नहीं था कि मोहम्मद किसी दिन उठे और जैद को अडॉप्ट कर लिया, उनको बेटा मान लिया, और तुरंत बाद उनको कहा कि नहीं, ये मेरे बेटे नहीं है आज से, या अडॉप्टेड सन जो है वो बेटा नहीं होता, हकीकी बेटा। उनके साथ ये पल रहे थे और इतना गहरा उनका रिश्ता हो चुका था। तो आप सोचिए कि आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो कि एक बीवी को अगर कोई शौहर माँ बोल दे तो वो माँ नहीं होती, उसी तरीके से एक इंसान अगर किसी को अडॉप्ट कर ले, कोई बच्चे को, तो वो उसका हकीकी बच्चा नहीं होता। तो ये आपका कंपैरिजन ही गलत है। यही वजह है कि शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई आदमी किसी को अडॉप्ट करता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो महज अडॉप्शन से वो बच्चा आपका नसबी, आपका रिश्तेदार नहीं हो गया। हाँ, उस अडॉप्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आप उसके साथ उसने सलूक करें, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, ये मतलब तो है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो जो इस आदमी की बीवी है वो उससे पर्दा करेगी, चूंकि दोनों के दरमियान अजनबियत का ताल्लुक है।
ये कोई रिश्तेदारी इनके दरमियान कायम नहीं हुई। इसी तरीके से अगर वो जिसको अडॉप्ट किया गया है लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो जब वो लड़की हो जाए, बड़ी हो जाएगी, तो बाप, जिसको बाप हम कह रहे हैं, वो उस लड़की से पर्दा करेगा, और वो लड़की उस बाप से, जिसको बाप कहा जा रहा है, पर्दा करेगी। दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, इन्होंने यहाँ क्या कहा कि अगर कोई ऐसा अडॉप्ट करता है कोई बच्चे को, लड़के या लड़की को, तो उसकी हकीकी बच्चा नहीं बन जाता। और अगर लड़के को अडॉप्ट किया है और वो बड़ा हो जाए तो वो माँ से पर्दा करेगा, और अगर लड़की को अडॉप्ट किया है और वो जब बड़ी हो जाए तो वो बाप से पर्दा करेगी, उनका ताल्लुक ही नहीं है, और वो एक दूसरे के लिए नामहरम रहेंगे। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो ये जो बाप है अगर किसी दिन उठ के बोल दे कि ठीक है, मैं आज से इसको अडॉप्ट नहीं करता हूं, इस लड़की को, तो क्या बाप वो उससे शादी भी कर सकता है फिर मुंह बोली बेटी से, क्योंकि उसका आपके हिसाब से तो कोई रिश्ता ही नहीं है। उसी तरीके से एक लड़का अगर जवान हो जाए और आप कह रहे हो कि उसका रिश्ता ही नहीं है, वो माँ के साथ, माँ उससे पर्दा करेगी, तो फिर अगर वो लड़का बोल दे कि ठीक है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं फिर इस रिश्ते को खत्म करता हूं, तो क्या अब वो लड़का जो है उस मुंह बोली माँ से फिर शादी भी कर सकता है? क्योंकि आपके हिसाब से वो उनमें कोई रिश्ता ही नहीं है। ये किस तरीके की बातें हैं आप लोगों की? आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। तो फिर ताल्लुक कैसे करें? उसकी एक सूरत फुकाहा ये लिखते हैं, ये हदीस में नहीं है, फुकाहा लिखते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को मसलन बहुत ही यंग एज में अडॉप्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे रिश्तेदारी भी कायम हो जाए, तो उसका तरीका यह है कि जिस शख्स ने अडॉप्ट किया है उसकी बीवी उस बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन दूध पीने की बच्चे की उम्र सिर्फ 2 साल है, यानी 2 साल के अंदर अंदर। तो अगर आपने ऐसे बच्चे को अडॉप्ट किया है कि जिसकी उम्र अभी चंद महीने है, अब इससे रिश्तेदारी कैसे कायम होगी? उससे रिश्तेदारी ऐसे कायम होगी कि बीवी उस बच्चे को अगर दूध पिला दे तो अभी रजाई रिश्तेदारी कायम होगी। अब बाप जिसने अडॉप्ट किया है वो रजाई बाप हुआ, और वो माँ रजाई माँ हुई, और इन दोनों के अगर दूसरी औलाद भी है तो ये भाई बहन हो गए। अब उससे एक मजबूत रिश्ता कायम हो गया जो खत्म नहीं हो सकता। यह है, ये दोनों, ये सब एक दूसरे के लिए महरम हो गए, इनका आपस में निकाह जायज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात नहीं है, तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बाप और माँ, जिनको हम माँ और बाप समझ रहे हैं, उनका उस बच्चे से कोई महरम का ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि इनके दरमियान पर्दा रहेगा। तो ये शरीयत का एक हुक्म है। अच्छा, देखिए, इन्होंने बताया कि अगर जो बच्चा 2 साल से कम है उससे अगर रिश्तेदारी कायम करना है, यानी जो अडॉप्टेड बच्चा है वो 2 साल से कम है, तो फिर औरत जो है वो अपना दूध उसको पिलाएगी, फिर वो बच्चा रजाई बच्चा हो जाएगा जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था, और फिर वो, यानी वो पर्दे की जरूरत नहीं रहेगी। फिर मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूं कि लोग नॉर्मली बच्चे अडॉप्ट करते क्यों हैं? एक कपल अगर खुद के बच्चे किसी वजह से ना पैदा कर पाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, और आज की तारीख में तो ऐसा भी होता है कि बहुत से मर्द और औरत शादी नहीं करते, तो वो कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुफ्ती साहब, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो, उनको लैक्टेशन नहीं होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में दूध आएगा कहां से? अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, कोई दवा का साइड इफेक्ट हो गया है, तब वो लैक्टेट करेगी। वरना जो एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको तो दूध आएगा नहीं। तो आपके फुकाहा ने जो ये आइडिया बताया है तरीका, ये तो फ्लॉप तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हमेशा ख्याल रखा कि जैद को अपने खानदान के मेंबर जैसा बनाए रखें। इस वजह से जब जैद बड़े हुए और शादी की उम्र हुई तो अपने खानदान की एक लड़की के साथ, कि जिनका नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनसे निकाह कराया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बज़ाहिर तैयार नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से चूंकि ये ऑफर थी, ये पेशकश थी कि तुम जैद से निकाह कर लो, तो वो तैयार हो गई। वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के जहन में ये बात थी कि भाई ठीक है, जैद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन वो इस खानदान के तो नहीं है, और ज़ैनब खुद बड़े ऊंचे खानदान की थी, तो जहन में ये बात बैठी हुई थी। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को मान लिया और निकाह हो गया। निकाह जब हुआ तो 1 साल 1.5 साल तक रहा वो, और दोनों के दरमियान ना इत्तेफाकियां रही, और आपस में जो कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो चीजें रहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था
जैद आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के लिए कि घर में ऐसा हो रहा है, मैं तलाक देना चाहता हूं, मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाते थे कि नहीं, तलाक नहीं दो, तलाक देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार जैद रजी अल्लाह अन्हु ने, जैद बिन हारिसा ने अपनी जौजा, अपनी बीवी जैनब रजी अल्लाह अन्हा को, अब देखिए आपने इन्होंने ये बताया कि जैद जो है उनकी शादी अल्लाह के नबी ने जैनब के साथ, जो कि उनकी कजिन सिस्टर थी, उसके साथ कर दी, क्योंकि वो जैद से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर जैनब जो है वो इस रिश्ते को वो पसंद नहीं करती थी। वो इसलिए कि जैनब के दिल में ये ख्याल था कि जैद जो है वो एक आज़ाद करदा गुलाम है और मैं ऊंचे खानदान की हूं, तो वो उनको वो चीज खटक रही थी, जम नहीं रही थी। लेकिन चूंकि नबी ने ये रिश्ता पेश किया था, तो खैर जैनब ने उनसे शादी कर ली, ठीक है। मगर वो शादी चली नहीं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, और जो हकीकत है कि वो शादी चली नहीं और वहां उनका तलाक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए दो बातें समझ में आती है। एक तो ये कि मुसलमान जो गलत फहमी में ये दावा करते हैं कि सहाबा जो है नबी को इतना मानते थे कि उनके लिए अपनी जान दे देते, ईमान और अमल के पक्के थे वो सहाबा। मगर ऐसा नहीं है। आप खुद देखें, नबी जैनब के अंदर जैद को लेकर जो फीलिंग थी कि ये तो पहले गुलाम था और मैं अच्छे खानदान से हूं, हमारा जोड़ नहीं है, ये जो गंदगी थी जैनब के अंदर, उनके अंदर से नबी जो है वो गंदगी नहीं निकाल पाए। हालांकि नबी ने उनका रिश्ता करवाया था। दूसरा, नबी ने जैद को कहा था कि तलाक मत दो, लेकिन जैद ने नबी की ये बात भी जो है मानी नहीं, उनकी ये तालीम को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। आप फिर कैसे, उन्होंने तलाक दिया जैनब को, तो आप कैसे कह सकते हो कि सहाबा नबी की हर बात सुनते थे? यहां तो कुछ अलग नजर आ रहा है। दूसरी बात यह कि जैनब के नापसंद के बावजूद नबी ने उनकी शादी जैद से कराई, जो कि खुद एक गलती है, ये गलत तरीका है। अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से कराए जिसको आप पसंद ही नहीं करते, लुक की बुनियाद पर, स्टेटस की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, तो बहुत मुमकिन है कि आपस में आप लोगों का जमेगा नहीं। जो मियाँ बीवी है उसका नहीं जमेगा, बात बात पर तू तू मैं होगी, और बात या तो तलाक पर खत्म होगी या फिर जिंदगी भर इस तू तू मैं को झेलते रहो। इससे ये बात भी समझ में आती है कि ये नबी को ये सब बातों की परख नहीं थी, वरना शादी नहीं करवाते। और दूसरा कि अल्लाह ने इनके दिल में डाला भी नहीं, इनको बताया भी नहीं नबी को, न जिब्रील आके बताया कि ये शादी रुकने टिकने वाली नहीं है, आप शादी मत करवाओ। नबी ने पेशन गोइयां तो बहुत सारी की थी, तो यहां उनको क्या ये पेशन गोई ये चीज पता नहीं थी कि ये शादी टिकेगी नहीं? वैसे भी सलाह देने में नबी बड़े कच्चे थे, क्योंकि और एक वाकया है जहां सहाबी अपनी बीवी की शिकायत करते हैं नबी से, नबी बिना कोई हिदायत दिए उस शादी को जोड़ने का तरीका बताए बगैर सहाबी को सीधा डिवोर्स करने का रास्ता बताते। ये हदीस में मौजूद है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वहां सहाबी सामने से बोलते हैं, अरे मेरी बीवी है ये और उससे मेरे बच्चे भी है। आप बताइए कि कौन सा समझदार इंसान किसी को भी सीधा तलाक देने की एडवाइस करेगा? यहां साफ पता चलता है कि नबी ये मामले में कच्चे थे और एक समझदार इंसान कभी किसी को ये सीधा एडवाइस नहीं देगा कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। आगे सुनिए मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। अब जब जैनब को तलाक हो गई, अभी वो इद्दत में है, तो इद्दत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में यह ख्याल आया कि मेरी वजह से जैनब ने यह सेक्रीफाइस किया है कि जैद से निकाह किया और ये निकाह चला नहीं, 1 साल के अंदर टूट गया। तो अगर हो सकता है कि और जैनब के इस यानी इस उनके जज्बात को बड़ी ठेस पहुंची है,
तो जैनब की दिलजोई के लिए उनसे निकाह कर लेना चाहिए। यानी उनके दिल में ख्याल उस वक्त आया जबकि जैनब अब इद्दत में है और उनका निकाह टूट गया। ओरिएंटलिस्ट यहां पर ये एतराज करते हैं कि अरे जैनब से जब निकाह हो गया जैद का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त ये सोचते थे कि काश में कर लेता। भाई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते थे कि काश में कर लेता, तो फिर हजरत जैद से निकाह कराते ही क्यों? जब तलाक हो गई, इद्दत अब गुजार रही है, अब जाहिर है कि जैनब को अपना अगला घर बसाना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह ख्याल आया। अल्लाह ताला तो दिलों के ख्याल को जानता है, अल्लाह उसको कह रहा है। अब आप इस आयत को इस पस मंजर में सुनिए कि जब मोहम्मद आप कह रहे थे उस शख्स से कि जिस पर आपने इनाम किया, यानी आपने उसको बेटा बना लिया और अल्लाह ने भी उसको उस पर इनाम किया, अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी को रखो, तलाक मत दो, अल्लाह से डरो। वतुख्फी, कह रहे थे, पहले कह रहे थे, अब वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुबदीही, अब अल्लाह उस चीज को जाहिर करने जा रहा है जिसको आप छुपा रहे हैं और आप लोगों से डर रहे हैं। क्या छुपा रहे थे? यह ख्याल कि मैं शादी कर लूं, चूंकि जज्बात को बड़ा ठेस पहुंचा है जैनब के। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे से भी खतरा था कि अब मुशरिकीन और सारे लोग हैं काफिरीन, ये सब लोग प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से मुतल्लका से निकाह कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्रोपेगेंडे से यानी उनके जहन में खतरा था कि लोग क्या कहेंगे और इससे फिर दीन की जो दावत है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इस प्रोपेगेंडे से डरने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, डरना है तो अल्लाह से डरें। अब यह ख्याल किस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में आया? तलाक होने के बाद। खैर अल्लाह ताला फरमाता है कि फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, जब जैद ने अपनी जरूरत पूरी करके तलाक दे दी, ज़व्वजनाका, अब हम आपसे जैनब का निकाह करते हैं। ये निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से कराया। अब यहां रुककर एक बात समझने की है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोपेगेंडे का खतरा हुआ जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करते वक्त, लेकिन हजरत आयशा से निकाह करते वक्त प्रोपेगेंडे का कोई खतरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि हजरत आयशा से अगरचे उनकी कम उम्री में निकाह हुआ है, लेकिन ऐसा कम उम्री का निकाह उस मुआशरे में राइज था। यानी आमतौर से लोग इस उम्र में निकाह किया करते थे। जब ये बात थी तो कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। कोई एक चीज अगर किसी मुआशरे में राइज हो, आप वो काम करें, तो अब आपको कोई इल्जाम नहीं देगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करें कि जो मुआशरे में राइज नहीं है, अगरचे वो सही क्यों ना हो, तो लोग आपके ऊपर एतराज करेंगे। तो चूंकि उस जमाने में, उस दौर में मुशरिकीन में, और आज भी जो हिंदू हैं उनके यहाँ मसले जो एतराज है हिंदुओं की तरफ से भी उठाया जाता है कि भाई आप लेपालक की बेटी से कैसे निकाह कर लिया था। तो ये मुआशरा अपना अपना मुआशरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के खिलाफ जाकर एक काम किया तो प्रोपेगेंडा हुआ। हजरत आयशा से निकाह किया, कोई प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के खिलाफ नहीं गए, वो चीज मुआशरे में राइज थी। ये दरअसल हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह का बैकग्राउंड। अब देखिए, इन्होंने यहाँ कहा कि नबी के दिल में ख्याल आया कि जैनब ने मेरे वजह से सैक्रिफाइस किया है, उसकी शादी टूट गई, तो मैं ही जैनब से शादी कर लेता हूँ। अच्छा, ये ख्याल भी तुरंत निकाह टूटने के बाद आ जा रहा है। थोड़ा मौका देते समझने का जैनब को। और नबी को इतना दुख हो रहा था जैनब की शादी टूटने पे, तो क्या बाकी डिवोर्सी मर्द कोई मौजूद नहीं था तभी? आप उनसे शादी करा देते ना। आपकी एक बात पर तो कुंवारा कोई भी मर्द जैनब से शादी करने के लिए रेडी हो जाता। शादी के मामले में हर जगह आपको ही क्यों आगे रहना पड़ता, ये समझ में नहीं आता। क्या आपके पास कोई बीवी नहीं थी जो आप तुरंत रेडी हो गए कि मैं शादी कर लेता हूं? क्या आप इतने पैसे वाले थे कि धड़ाधड़ आप शादी किए जा रहे थे? हदीसों में आता है कि आप लोग नबी जो है वो भूखे रहते थे कई कई दिनों तक। आपने यहां ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी अडॉप्टेड बच्चे की बीवी है, ससुर और बहू का रिश्ता बन गया इन दोनों के बीच में। जब जैद की शादी हुई थी, आप फिर भी शादी के लिए रेडी हो रहे। आपको ये पता भी था कि लोगों के नजदीक इसको गलत समझा जाता है, बल्कि आज भी लोग इसको गलत ही समझते हैं। एक बहू जो है वो बेटी की तरह होती है। अच्छा, इन्होंने जो कहा कि नबी को जैनब के तलाक के बाद ये ख्याल आया कि वो जैनब से शादी करेंगे, ये गलत है। पता नहीं ये मुफ्ती साहब एक तो कहां से बोलते हैं, कोई रेफरेंस देते नहीं है। इस आयत जिसको उन्होंने पढ़ा है, ये वाली आयत, उसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है, आलिमों ने लिखा है कि नबी को अल्लाह ने पहले ही इत्तला दे दी थी, पहले ही बता दिया था कि जैनब से तुम्हारी शादी हो गई। जैनब के तलाक से पहले ही अल्लाह ने बता दिया था। नबी को यह डर था कि लोग इन पर सवाल उठाएंगे, इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से तलाक ना हो, और उन्होंने जैद को समझाया कि तलाक मत दो। अब यहां दो चीजें हैं। एक तो ये
कि अल्लाह को क्या यही काम बाकी रह गया था कि दूसरे की शादी को तुड़वा कर नबी की शादी कराना है, या ये अरब को छोड़कर अल्लाह का और कोई जगह ध्यान था ही नहीं क्या? दूसरा ये कि अल्लाह ने जो बता दिया ऐसा होने वाला है, फिर भी नबी अल्लाह की बात से भाग रहे, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जैद जो है वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे। उनको डर हो रहा है कि उनके दुश्मन और उनके लोग उंगलियां उठाएंगे। अल्लाह पे भरोसा नहीं था क्या नबी को कि वो भाग रहे थे कि जैद जो है वो किसी तरीके से तलाक नहीं दे। अच्छा, इन्होंने एक बात कही कि ओरिएंटलिस्ट ये इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद को जैनब से खुद शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने तलाक करवाया। इस पर मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता तो नबी जैद से शादी जैनब की करवाते नहीं, पहले ही कर लेते। मैं कहता हूं कि बहुत सी बार एक मर्द को एक औरत पहले अट्रैक्टिव नहीं लगती है, मगर बाद में अट्रैक्टिव लगने लगती है। हो सकता है कि उसने अपना कपड़ा पहनने का अंदाज चेंज कर लिया है, उसके बात करने का अंदाज बदल गया है, उसने अपनी पर्सनालिटी इनहैंस कर लिया है। बहुत सारी वजह हो सकती है। यही हाल औरत का भी होता है कि पहले कोई एक मर्द अच्छा नहीं लगता, पर बाद में वही मर्द उसको अच्छा लगने लगता है। नबी का ये पहलू हमें तारीख की किताबों में से समझ में आता है। देखिए, तारीख तबरी एक तारीख की किताब है। इसके वॉल्यूम 2 हिस्सा अव्वल और बाब नंबर 9 में ये किस्सा एक अलग अंदाज में मिलता है। पहले हमने एक अंदाज देखा था कि वहां झगड़ा हो गया था और जैनब को वो पसंद नहीं आ रहा था कि ये मेरे खानदान से नहीं है या ये गुलाम थे पहले। वो एक अलग उसका सिनेरियो था। तारीख तबरी में एक अलग सिनेरियो मिलता है इसका। आप देखिए तारीख तबरी में लिखा क्या है। मोहम्मद एक दिन जैद की तलाश में इनके घर आए, ठीक है। जैद तभी मौजूद नहीं थे उनके घर पे। जैनब तभी कम लिबास पहने हुई थी और वो वैसे ही मोहम्मद के सामने आ गई। नबी ने जैनब को देखकर अपना मुंह फेर लिया और जैनब ने नबी से कहा कि जैद इस वक्त है नहीं, घर में वो मौजूद नहीं है। मेरे बाप आप पर कुर्बान, आप घर में तशरीफ लाइए। अब रसूल घर में आने से मना कर दिए जैनब को। अच्छा, यहां जाते जाते नबी ने एक बात कही कि पाक है अल्लाह बुजुर्ग, पाक है अल्लाह दिलों का फेरने वाला। जैद जब अपने घर वापस आए, यानी जब थे नहीं, नबी आए तभी नहीं थे, जब वापस आए तो जैनब ने बताया कि नबी आए थे। तो जैद ने पूछा कि तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? जैनब ने कहा कि मैंने बुलाया था पर नबी आए नहीं। जैद ने पूछा कि क्या तुमने उनको यानी नबी को कुछ कहते हुए सुना? जैनब ने कहा कि नबी जब गए थे तभी वो बोल रहे थे कि पाक है अल्लाह बुजुर्ग, पाक है अल्लाह दिलों को फेरने वाला, ये कहा था। ये सुनकर जैद रसूल के पास गए और कहा कि मुझे मालूम पड़ा कि आप आए थे मेरे गरीब खाने पर, आप घर पर क्यों नहीं आए? जैद कहते हैं कि शायद आपको जैनब की सूरत भली मालूम हुई। जैद नबी से कह रहे कि मैं इसे तलाक दे देता हूं। रसूल फिर कहते हैं उनसे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में रखो, पर इसके बाद से जैद अपनी बीवी पर कादिर ना हो सके, यानी वो मुतमईन ना हो सके। और वो खुद रसूल से ये बात कह जाते, मगर रसूल उनसे यही कहते कि आप अपनी बीवी को अपने पास रखो, यानी तलाक मत दो। आखिरकार जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और दूसरी शादी का सोचने लगे। इसमें आगे लिखा है कि एक दिन रसूल आयशा से बात कर रहे थे और आप पर गशी तारी हुई, और जब होश आया तो आप मुस्कुरा रहे थे, यानी नबी मुस्कुरा रहे थे और फरमा रहे थे कोई है जो जैनब को बशारत दे कि अल्लाह ने उनकी शादी मेरे साथ कर दी है। और रसूल ने ये आयत तिलावत की, वही जो मुफ्ती साहब ने पढ़ी थी, वही आयत रसूल ने तिलावत की आयशा के सामने। आयशा कहती है कि आपके इस इरशाद से मेरे दिल में दूर नजदीक के ख्यालात आने लगे, क्योंकि जैनब जो है वो खूबसूरत थी और आयशा को ये चीज मालूम थी। और दूसरा चीज, आयशा को ये डर था कि जैनब जो है वो, चूंकि उनकी शादी अल्लाह ने खुद कराई है,
तो जैनब इस पे फकर करेगी बाकी बीवियों के सामने। तो ये डर भी था आयशा को दो चीज का, कि एक तो वो खूबसूरत और दूसरा कि उसके अंदर ये चीज आ जाएगी कि अल्लाह ने उसकी शादी कराई है और वो फखर महसूस करेगी। अब आप खुद सोचिए कि आप नबी की ऐसी हरकत के दिफा में कैसे आ सकते हैं कि जो बहू है वो पूरे कपड़ों में नहीं है, इन्होंने देख लिया और जैद जैसा कि जैद ने कहा कि मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आ गई है तो मैं इसको तलाक दे देता हूं, और उसके बाद उन्होंने तलाक भी दे दी। और आयशा के सामने नबी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर आयत उतारी आसमान से कि मेरी शादी अल्लाह ने जैनब के साथ कर दी है। आप खुद सोचो यार कि आप ऐसे नबी का दिफा कर रहे हो। जो मुसलमान स्पीकर है वो इस पे यह एतराज करते हैं कि ये तारीखी वाकया है, इसमें इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये साबित नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तारीख तबरी जो है, इसके जो ऑथर है मोहम्मद इब्ने जरीर अत-तबरी, जिन्होंने इस वाकये को लिखा है, नकल किया है, मुसलमानों के नजदीक इनकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने इतना संगीन इल्जाम देखकर इसका रद्द तो नहीं किया। दूसरी बात कि अगर हम मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को ऑथेंटिक क्लेम किए जाने वाले सोर्स से भी अगर देखें तो ये वाकया कबूल करने में मुश्किल नहीं होगी। एक तो इसी सूरा 33 की आयत नंबर 51 अगर आप पढ़ोगे तो कुरान में अल्लाह नबी से फरमा रहा है कि अब आप जो है जितनी बीवियां इनकी थी उस टाइम पे, इनको छोड़कर किसी और से इनके बदले आप शादी नहीं कर सकते। अब देखिए खुद अल्लाह यहां नबी के ऊपर लगाम लगा रहे हैं कि अब बस हो गया यार, अब आप शादी मत करिए। अगरचे किसी की ब्यूटी आपको भा जाए, आप उसके कायल हो जाए, लेकिन आप अब शादी मत करिए। अल्लाह स्पेसिफिकली ऐसा क्यों कह रहा है कि आपको किसी की खूबसूरती भी पसंद आ जाए तब भी आप शादी नहीं करना? क्या ऐसा करते थे नबी? ऐसा कुछ काम करते थे जिसकी बुनियाद पर लगाम लगाई जा रही है नबी पे? वैसे भी शादी करने में हमारे नबी तो एक्सपर्ट थे एकदम। बल्कि इसी आयत की तफसीर में इब्ने कसीर लिखते हैं कि बाद में ये जो कैद लगाई थी अल्लाह ने कि शादी नहीं करना, ये कैद भी हटा दी थी नबी के ऊपर से कि नहीं, ये कैद अभी नहीं है, आप शादी कर सकते हो। इसके अलावा और एक हदीस है जिससे समझ में आता है कि नबी औरत को देखकर कितना एक्साइट हो जाया करते थे। जामे तिर्मिजी की एक हदीस है और सही हदीस है। नबी ने एक औरत को देखा, उसके बाद वो जैनब के वहां गए, नबी एक्साइट हो गए, जैनब के वहां गए। यही जैनब जिनके बारे में ये पूरा बयान चालू है, वो उनके पास गए, उनके साथ इंटरकोर्स किया और फिर बाहर आए और सहाबा को नसीहत दी कि किसी औरत को देखकर अगर तुम्हें ऐसा ख्याल आए तो अपनी बीवी के पास जाकर उससे अपनी जरूरत को पूरा करो, क्योंकि तुम्हारी बीवियों के पास भी वही है जो उस औरत में है। यहां उन्होंने एक बात कही कि ऐसी औरत शैतान की शक्ल में आती है। अब ये हदीस के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तारीख की किताब में है, ये तो एक ऑथेंटिक हदीस है। अब देखिए इस्लाम में किसी औरत पर गलती से अगर एक नजर पड़ गई तो वो जो पहली नजर है वो सिर्फ आप पर माफ है। आप उसको जी भर के देख नहीं सकते हो, आप दिल को तसल्ली नहीं कर सकते कि मैं देखता रहूंगा, ये इस्लाम में मना है। अगर नबी अनइंटेंशनली भी उस औरत को देखे होंगे जो हदीस में बताया गया है, और वो अगर इस्लाम को पूरा फॉलो किया होगा नबी ने, तो उन्होंने तुरंत अपनी नजर हटा ली होगी, नीची कर ली होगी। आप बताइए, जो इंसान को एक नजर किसी औरत को देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जा रहा है सेक्स को लेकर कि उन्हें अपनी बीवी के पास जाकर अपनी जरूरत को पूरी करनी पड़ रही है, आप सोचो किस लेवल की सोच होगी नबी की।
अब इधर मैंने ये हदीस पोस्ट की थी, उस पे कोई एक साहब जो है वो इसका डिफेंड करने लगे कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी मर्द जो है, हो सकता है कि किसी को देख के उसको ख्याल आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक इंसान किसी को अनइंटेंशनली देखकर इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। आप किस तरीके से इस चीज का दिफा कर सकते हैं? अरे भाई, एक ओल्ड बालाजी की जो सविता भाभी होती है, उसको भी देखकर आदमी इतना एक्साइट नहीं होता है कि वो उसको जाके अपनी जरूरत जो है किसी के साथ पूरी करनी पड़े। हालांकि आप इसमें समझिए कि वो जो औरत जिसको नबी ने देखा था वो पर्दे में रही होगी ना, ज्यादा से ज्यादा उनका मुंह खुला होगा, और इनकी एक सिर्फ नजर पड़ी और वो इतनी एक्साइट हो गए कि सीधा ज़ैनब के पास गए, धड़ाधड़ जाके अपना काम फिनिश किया। तो किस तरीके से आप ऐसी सब चीजों का दिफा कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो बात यहां यही समझ में आती है कि मोहम्मद साहब ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह की नाम की एंटिटी को बनाया और उनका सहारा लेते हुए खुद ही आयत को उतार लेते थे। और ऐसा लगे भी क्यों नहीं यार, ऐसा सिर्फ हमें ही थोड़ी ना लगता है। बाज मौके पर आयशा जो उनकी चहेती बीवी है, उनको भी ऐसी लगता था। अब देखिए, बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा में यह हदीस है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, इब्ने माजा में यह हदीस है कि आयशा वहां फरमाती है कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूल के लिए खुद से पेश करने आती है, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती है। आयशा कहती है कि क्या औरत खुद ही अपने आप को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? इस पर अल्लाह के नबी जो है, उन पे आसमान से एक आयत नाजिल हो गई, इसी चैप्टर की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51। यानी कहीं भी कोई नबी की डिजायर वाला काम होता कि कोई औरत, आयत है कि कोई भी औरत अगर अपने आप को पेश करना चाहती है नबी के लिए तो वो पेश कर सकती है। जहां भी नबी को ये औरतों वाला मामला होता तो वहां फटक से अल्लाह जो है वो आसमान से आयत उतार देता। इसी तरीके से इधर भी आयशा के सामने भी अल्लाह ने नबी के ऊपर आयत उतार दी। अब इधर देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयशा के दिल में भी ये ख्याल आता था। आयशा फरमाती है कि मैं समझती हूं कि आपका रब आपकी मुरादें, आपकी ख्वाहिशें बिना किसी डीले किए पूरी कर देना चाहता है। तो ये जो लोग समझ रहे हैं मोहम्मद के बारे में, वो सिर्फ लोग या हम नहीं समझ रहे, बल्कि उनकी बीवी भी ऐसा समझती थी। मुसलमानों, हमें तो ऐसा कहने पर आप हमें गालियां दोगे, आप हिम्मत करोगे आयशा को कुछ कहने के लिए इस बारे में? क्योंकि उनको भी ऐसी लगता था। देखिए, बहुत बार ना सच कड़वा होता है, और मुझे मालूम है कि बहुत सी बार सच को अपनाना ये मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो एक ना एक दिन आप सच को जरूर कबूल करोगे। ये आपका फैसला है, आपके इख्तियार में है कि आपको मानना है, नहीं मानना है, और आपको जबरदस्ती गलत चीजों का भी दिफा करना ही आपके ऊपर है। खैर, उम्मीद है कि मैंने अपनी बात प्रूफ, रीजनिंग और लॉजिकल वे में रखी। मेरा कंक्लूजन तो यही है कि एक अच्छा इंसान हमेशा अपने अडॉप्ट किए बेटे को अपने सगे बेटे की तरह ही मानेगा, और इसकी बीवी को वो अपनी बेटी की तरह ही समझेगा। अगरचे उस औरत का तलाक भी हो जाए इसके बेटे के साथ, अडॉप्टेड बेटे के साथ, तो भी वो उसको बेटी ही समझेगा, उसके साथ कम से कम शादी करने का तो इरादा नहीं करेगा, और ये अच्छे इंसानों का काम भी नहीं है। आप सबको पता है मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में कई सारी शादियां की है। कोई 13 मानता है, कोई 15 और कोई 11। आप सोचिए, एक आम इंसान एक शादी करने के लिए भी सोचता है, और यहाँ नबी ने 2-3 नहीं बल्कि 10 की गिनती भी पार कर ली है।
बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है और कई सारी चीज़ें देखना पड़ता है। मोहम्मद तभी के कोई करोड़पति तो थे नहीं। मुसलमान ये भी कहते हैं कि नबी ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत सी बार उन्होंने उनके खाने के वांदे रहते, भूखे रहकर भी दिन गुजारे। मैं कहता हूँ कि ज़रूरत क्या थी इतनी शादियाँ करने की, खुद भी भूखे रहो और घर वालों को भी भूखा रखो। और एक बात देखिए आप लोग, इस्लाम ने आम मुसलमानों को सिर्फ 4 शादियों की इजाज़त दी है और नबी ने अपने आप को एक्सेप्शन में रखा इससे और 4 से ज़्यादा शादियाँ की। इस पर एतराज़ होते गए और मुसलमान उसका बिना कोई लॉजिकल रीजनिंग के इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे प्यारे और इंटेलिजेंट समझे जाने वाले मुफ्ती यासिन नदीम अल वाजिदी साहब ने भी कोशिश की है। चलिए इनकी रीजनिंग को एक एक करके देखते हैं और उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। गुफ्तगू का मौजू यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा निकाह किए हैं, 11 निकाह किए हैं और आम मुसलमानों को 4 की इजाजत है। तो ऐसा क्यों है? यानी अगर 4 की इजाजत आम लोगों को है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 4 की ही इजाजत और 4 ही निकाह करने चाहिए थे, जैसा कि सबको ये इजाजत है। तो इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हैं और वो अहकाम ऐसे हैं कि आप उनको देखकर ये नहीं महसूस करेंगे कि ये आपका प्रिविलेज है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज इंसान फजर के वक्त से पहले यानी रात के बिल्कुल आखिरी पहर में उठकर पढ़ता है। कितने लोग हैं जो पाबंदी से पढ़ते हैं? अच्छा, वो पढ़ते भी हैं तो सबको पता है कोई जरूरी तो है नहीं, जरूरी तो फजर की नमाज है, किसी दिन मिस हो गई तो मिस हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो नमाज नफिल नहीं थी बल्कि फर्ज थी। अब कोई ये कह सकता है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नमाज फर्ज क्यों थी? इसलिए कि ये आपको कुछ अहकाम यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए कुछ अहकाम ऐसे थे जिनमें आपको एक्सेप्शनल स्टेटस हासिल था। वो एक्सेप्शनल स्टेटस यहां भी हासिल है कि तहज्जुद की नमाज फर्ज है, आम लोग पूरी उम्मत के लिए नफिल यानी ऑप्शनल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फर्ज है यानी कंपलसरी है। एक मसला हुआ। आपने देखा कितना ज़बरदस्त रीज़न दिया है मुफ्ती साहब ने। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर रोज़ तहज्जुद पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है या नहीं? यकीनन पढ़ सकता है ना। आपने खुद कहा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैं पूछता हूँ, मुसलमान 4 से ज़्यादा शादी कर सकता है क्या? ये भी ऑप्शनल आप रखे हो। इधर तो 4 से ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। तो आपका ये एक्सक्यूज़ कोई काम का नहीं है। थोड़ा और अच्छी कोशिश करिए मुफ्ती साहब। आगे सुनिए मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। दूसरा मसला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखा करते थे। सौम विसाल क्या है? सौम विसाल यह है कि पे दर पे रोजे और बीच में ना कोई खाना ना पीना, कई कई दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर खाए और बगैर पिए रोजा रखते थे। ये रमजान की बात नहीं हो रही है बल्कि आउटसाइड ऑफ रमजान। और आपको की देखा दाखी जब कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फॉलो करना शुरू किया कि भाई हम भी चलो इसी तरह कोशिश करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं करूंगा। तो उम्मत को मना कर दिया कि तुम ऐसे रोजे नहीं रखो, तुम तो रखो सौम दाऊदी। सौम दाऊदी कहते हैं कि एक दिन रोजा रखो, एक दिन खाओ, फिर रोजा रखो, फिर खा लो, फिर रोजा रखो, फिर खा लो, इस तरीके से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पे दर पे यानी कंसेक्यूटिवली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। ये भी एक एक्सेप्शनल मसला है। ऐसे ही शादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। मुफ्ती साहब ने फिर से एक नाकाम कोशिश की है कि बहुत ही चालाकी से तोड़ मरोड़ कर इस चीज़ को बताया है। एक तो ये कि मुफ्ती साहब अपनी बात की कोई दलील या रेफरेंस देते नहीं है। जहाँ दलील पूरी दिए वहाँ इनकी बात गलत साबित हो जाएगी। ये बता रहे हैं एक वाक़या एक सहाबा का, एक नबी के कंपेनियन जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र। ये सहाबी ने कहा था मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूँगा। यहाँ गौर करिए, सहाबी ने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने की बात की थी। पूरी ज़िंदगी तो नबी ने भी रोज़ा नहीं रखा। नबी ने इनसे कहा आप 3 रोज़े रख लो हर महीने, ये काफ़ी है। सहाबा ने कहा मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत है, मैं 3 से ज़्यादा रख सकता हूँ रोज़े। नबी ने कहा तो फिर 5 रखो। सहाबा ने कहा और ज़्यादा ताकत है मुझ में और मैं रख सकता हूँ। नबी ने फिर 7 का ऑप्शन दिया उनको, फिर ना मानने पर 9 और फिर 11 का ऑप्शन दिया।
इस पर भी सहाबा नहीं माने। फिर नबी ने एक तरीका बताया कि सबसे बेस्ट तरीका नबी दाऊद का के रोज़े रखने का जो तरीका है वो सबसे बेहतर है। आधा साल रोज़ा रखो हर अल्टरनेट डेज पर। ये वाक़या अलग अलग वर्डिंग्स के साथ कई अहादीस में आया है। मुझे तकरीबन 12 से 13 अहादीस मिली। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, नबी के बारे में खुद आता है कि वो कंटिन्यूस पूरे महीने रोज़े नहीं रखते थे। उम्मे सलमा फरमाती है कि नबी शाबान के अलावा कभी पूरा महीना रोज़ा नहीं रखते, शाबान के साथ रमज़ान को कंटिन्यू करते। islamqa.info वेबसाइट पर आप देखोगे तो एक सवाल मौजूद है। साहिल पूछता है कि क्या 7 दिन कंटिन्यूस रोज़ा रखा जा सकता है। वहाँ जवाब दिया गया है कि एक इंसान वॉलेंटरीली यानी खुद से अगर चाहे तो 7 दिन या 10 दिन भी कंटिन्यूस रोज़ा रख सकता है, और उन्होंने उसकी दलीलें दी हैं इसमें। तो मुफ्ती साहब, तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करना दुरुस्त नहीं है। कोई दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करे तो आप लोग कैसे उस पर टूट पड़ते हैं। क्या ये चीज़ आप पर लागू नहीं होती? खैर, मुफ्ती साहब का ये एक्सक्यूज़ भी फ्लॉप निकला। आगे देखते हैं मुफ्ती साहब के पास क्या है। ऐसे ही शादियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, ये एक एक्सेप्शनल मसला है। आप देखें कि अगर शादियों के पीछे कोई मसलहत ना होती, कोई लॉजिक ना होती, तब तो हम ये कह सकते थे या एतराज किया जा सकता था कि भाई इतने निकाह क्यों किए। लेकिन हर निकाह के पीछे कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है। जब लॉजिक है तो फिर वो निकाह भी दुरुस्त है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां पर आजकल डेमोक्रेसीज हैं, तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको अबव द लॉ समझा जाता है। आप मसलन इंडिया में, मैंने बस बात इससे पहले भी कुछ दिन पहले बताई थी, आप इंडिया में देखें जो प्रेसिडेंट है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट प्रेसिडेंट जब वो हट जाएगा अपनी पोजीशन से तो बात अलग है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो प्रेसिडेंट है आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसको एक एक्सेप्शनल स्टेटस हासिल है, उसको एक इम्यूनिटी हासिल है। इसी तरीके से आप अमेरिका में आ जाए, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके खिलाफ। हाँ, उसका इंपीचमेंट होगा कांग्रेस के जरिए, उसका इंपीचमेंट होगा पार्लियामेंट के जरिए, तो कोई बात बनेगी, वरना आप आम कोर्ट में प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। उसके किसी पास किए हुए लॉ को चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जात के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। उसको अबव द लॉ, ये इक्वल टू द लॉ समझा जाता है। और यही तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का रिवाज है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको एक्सेप्शनल स्टेटस और प्रोटोकॉल हासिल है, और उसका रीजन है। वरना तो कोई भी आदमी प्रेसिडेंट को कोर्ट में खींचेगा और प्रेसिडेंट का तो यही काम रह जाएगा कि आज इस कोर्ट में जा रहा है, कल को उस कोर्ट में जा रहा है, तो वो अपना काम कभी कर ही नहीं पाएगा। उसके पीछे ये रीजन है, और ये बहुत लॉजिकल रीजन है कि उसको जब तक वो प्रेसिडेंट है कोर्ट में चैलेंज न किया। देखिए, फिर गलत कंपैरिजन मुफ्ती साहब ने किया है। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट को जो एक्सेप्शन मिलता है, जो एक्सेप्शनल स्टेटस होता है, वो शादियों के लिए होता है क्या? क्या उनको चोरी और कत्ल करने की इजाज़त होती है, ये एक्सेप्शन होता है? उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल सकती है या कोई इसी तरीके का एक्सेप्शन होगा? आप बताइए ना, कौन से प्रेसिडेंट ने मल्टीपल शादियां की है अपने लिए एक अलग लॉ बनाकर? आपका ये एक्सक्यूज भी फ्लॉप है। आगे थोड़ी अच्छी कोशिश करिए मुफ्ती साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, और हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनको बहुत से काम वो करने पड़े जो एक स्टेट के लिए जरूरी थे, मसलहत थी। अब आप यहां पर जब ये बात जहन में आ गई, अब आप देखें कि उस जमाने में जो रिवाज था वो क्या था। वो रिवाज था कबाइली निजाम था। कोई हुकूमतें नहीं थी स्टैब्लिश्ड, बल्कि कबाइली निजाम था। कबीलों को अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता था रिश्तेदारी। कबीले दूसरे कबीलों के साथ उस वक्त जुड़ते थे जब आपस में रिश्तेदारियां हो। अगर रिश्तेदारी नहीं होती थी तो एक दूसरे के साथ खूनरेजी चलती ही रहती थी। रिश्तेदारी कायम करना वाहिद तरीका था कि कबीलों को अपने साथ जोड़ा जा सके। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी इनकलाब लाना है, लेकिन आलमी इनकलाब लाने से पहले उस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहिद करना है। तो कबीलों को आप कैसे जोड़ेंगे? रिश्तेदारी के जरिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि नबी ने कबायली रिवाज का सहारा लिया है लोगों को इस्लाम कबूल करवाने में। जब तक आपके पास पूरी ताकत नहीं आ गई, इन्होंने इसी चीज़ का सहारा लिया। जैसे आप मजबूत बनते गए, आपके अंदर जंग करने की ताकत आ चुकी थी, तो आपने जंग करना शुरू कर दी। आप लोगों पर ज़बरदस्ती इस्लाम थोपना शुरू किए। आप इस्लाम को फैलाने के लिए 3 ऑप्शन दिया करते थे।
इस्लाम कबूल कर लो वरना जिजिया पे करो वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ। नबी ने पॉलिटिशियन की तरह काम किया है। जनाब आप खुद बताइए ना, जो कबीले का सरदार इस्लाम अगर कबूल कर लेता तो पूरे कबीले वाले इस्लाम कबूल कर लेते। यहाँ इस्लाम को सच्चा समझने के लिए उनके पास, कबीलों वाले के पास क्या था? नबी ने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए क्या दलील दी? आपकी बात को कोई क्यों माने? शादी के लिए कोई इस्लाम कबूल करे, वो इस्लाम कबूल करना हुआ क्या? तो आपका ये रीज़न जो है वो इतना साबित करता है कि नबी ने एक दिमाग वाले रूलर की तरह अवेलेबल ऑप्शन का ज़बरदस्त सहारा लिया। यहाँ डिवाइन तरीका कुछ नहीं लगता है। देखिए अभी आगे क्या कहते हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए हैं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया है 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से किया। हजरत खदीजा बेवा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्र थी। उसके बाद नबूवत के 5वें या 7वें साल, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 या 47 साल के थे, 47, उस वक्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। यहां कोई सवाल होता है, लोग एतराज करते हैं, अरे वो तो इसलिए निकाह नहीं किया था कि हजरत खदीजा के पैसे जो चाहिए थे, अलियाज बिल्लाह, हजरत खदीजा की दौलत पे नजर थी। अगर निकाह दूसरा कर लेते तो जो सपोर्ट हजरत खदीजा की तरफ से मिल रहा था वो हट जाता। इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद अहले मक्का ने, मुशरिकीन ने एक मर्तबा यह ऑफर की थी कि आप अगर अपनी इस बात से हट जाएं तो हम आपको लीडर मान लेते हैं, सारी दौलत आपके कदमों में, और पूरे अरब की जिस हसीन तरीन औरत को भी आप मुंतखब करेंगे उससे आपका निकाह करा देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडरशिप की भी ऑफर थी, औरतों की भी ऑफर थी, दौलत की भी ऑफर थी, और वो दौलत फिर हजरत खदीजा की दौलत से ज्यादा होती। तो अगर अलियाज बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत खदीजा की दौलत पर होती तो उससे ज्यादा दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल सकती थी। लेकिन आपने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर तुम किसी तरीके से एक हाथ में मेरे चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी लाकर रख दो, जाहिर जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम ये काम भी कर दो तब भी मैं अपनी इस बात से हटने वाला नहीं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर मोहम्मद साहब मुशरिकीन मक्का का उस ऑफ़र को कबूल कर लेते शुरुआत में ही तो उनका राज वही फास हो जाता। अवाम इतनी भी बेवकूफ़ थोड़ी ना होती है। आप खुद कई एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पहले लोगों को अपना बनाने के लिए कई मजहबी बाबाओं ने पहले अच्छाई का सहारा लिया है, वो अच्छे काम करते गए, और जब फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं फिर पीछे से वो हर गलत काम करते हैं। कई बाबा पकड़े गए, जेल में है। मोहम्मद साहब का तरीका ऐसे ही नज़र आता है। पहले फॉलोअर्स बढ़ाए, फौज को तैयार किया, फिर क्या कुछ नहीं किया आप खुद देख लीजिए। जंग करके लूट मार की और उसको माले गनीमत का नाम दे दिया नबी ने। खुद भी खाए और अपने सहाबा को भी बांटते रहे उसमें से। जंग में औरतों बच्चों को कैदी भी बनाया। उन औरतों को आपस में बांटते भी थे, उनके साथ सेक्स किया, उनको मार्केट में बेचा भी आम सिम्स खरीदने के लिए। तो आप खुद बताएं ना, मुशरिकीन मक्का वाले ऑप्शन से ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नहीं नबी का? अच्छा, दूसरी बात, मोहम्मद साहब की खदीजा के साथ जो पहली शादी हुई थी उस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो उनकी पहली शादी थी। खदीजा के साथ शादी में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आएगा। खैर, मुफ्ती साहब ने जितनी भी दलीलें या रीजनिंग दिया है मोहम्मद साहब की इतनी सारी शादियों को साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए, उसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। एक जो उनका लास्ट वाला पॉइंट था वो एज अ रूलर समझ में आता है, पर उसमें भी कुछ डिवाइन नज़र नहीं आता, क्योंकि हमने ज़ैनब बिनते जाश का केस देख चुके हैं हम, और आगे आयशा और सफ़िया बिनते हुए का केस भी हम लोग देखेंगे जहाँ कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नज़र नहीं आता है। हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिनको मुसलमान अल्लाह का नबी मानते हैं, उनकी शादी एक 6 साल की बच्ची जिनका नाम आयशा बिनते अबू बकर है। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर मोहम्मद साहब पर काफ़ी सवाल उठते गए और मुसलमानों के लिए काफ़ी सरदर्द बन जाता है इसको सही साबित करने के लिए, ख़ास करके मौलवी और जो इस्लामिक स्पीकर्स हैं उनके लिए, क्योंकि कई मुस्लिम आवाम भी इस बात को लेकर दिल में सोचती है कि कैसे एक 50 साल के ऊपर का आदमी एक 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर सकता है।
मेरे इस्लाम को छोड़ने की ये दूसरी वजह बनी। कई मौलवियों और इस्लामिक स्पीकर्स ने इसको सही साबित करने की नाकाम कोशिशें की हैं, जिसका सबूत आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसी में से एक मुफ्ती, जिनका नाम मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब है, उन्होंने भी एक नाकाम कोशिश की है नबी के इस अमल को, इस शादी को सही साबित करने के लिए। विदाउट फर्दर डिले देखते हैं प्यारे मुफ्ती साहब के पास इस शादी को सही साबित करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या जस्टिफिकेशन है, और मैं एक एक करके उसको काउंटर करता जाऊंगा। तो अब यहां से जब 47 साल की उम्र में हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, तो उनके जो बच्चे थे, छोटी लड़कियां थी, बच्चे थे, तो अब घर का काम काज और निजाम कौन संभाले? तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप निकाह कर लें। तो हजरत सौदा रदी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। सौदा रदी अल्लाह अन्हा भी बेवा थी। 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत से 1 साल 1.5 साल पहले एक ख्वाब देखा। और ये मैं बता दूं आपको कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हुज्जत होते हैं, यानी वो भी दीन का हिस्सा है। इसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए कि उस ख्वाब की बुनियाद पर मुसलमान दुम्बे ज़िबा करते हैं, चूंकि जब वो अपने बेटे को ज़िबा करने चले तो अल्लाह ताला ने बेटे की जगह दुम्बा लाकर रख दिया। और ये ख्वाब वो है कि जिसको तीनों इब्राहिमिक रिलीजन मानते हैं, यानी मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। ठीक है, तो अंबिया के जो ख्वाब है मुहद्दत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक लाल कपड़े में हजरत जिब्रील ने कोई चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो जब उस लाल कपड़े को खोला गया तो हजरत आयशा की तस्वीर उसमें नजर आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ये समझे कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि हजरत आयशा से निकाह किया जाए। लेकिन आपने सोचा कि भाई अगर अल्लाह चाहता है तो अल्लाह ताला ही खुद इंतजाम करेगा, मुझे इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। आपने दोबारा फिर ख्वाब देखा। उस वहीं आप उधर देखें कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, जो आयशा रदी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अब ये सोचना शुरू किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि भाई आप वसल्लम का की पहली बीवी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, उनका इंतकाल हो गया। सौदा भी बूढ़ी है और हो सकता है जैसी उनकी उम्र है कि कहीं उनका भी इंतकाल ना हो जाए, फिर बच्चों का मसला होगा। और जितनी उनकी उम्र है हो सकता है वो चंद साल तक ही जिंदा रहे। इसलिए बेहतर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और निकाह होना चाहिए, लेकिन कम उम्र होना चाहिए। और उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी बेटी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में खुद सोचना शुरू किया कि क्या मैं अपनी बेटी हजरत आयशा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा सकता हूं या नहीं। और अगर मैं फिलहाल करा दूं तो 4-5 साल में हजरत आयशा बड़ी हो जाएंगी। अब अगर सौदा का इंतकाल होना भी है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये अबू बकर सोच रहे हैं। और ये बात आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। तो देखिए अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया। जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी, हजरत अबू बकर यानी लड़की के वालिद खुद ही कहे। अब देखिए मुफ्ती साहब ने सीक्वेंस क्या बताया। खदीजा के बाद, खदीजा की मौत के बाद सौदा से नबी का निकाह हुआ, जो कि बेवा थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। फिर नबी ने ख्वाब देखा, उसमें जिब्राइल लाल कपड़े में कोई चीज़ लाए, उसको खोला तो आयशा की तस्वीर थी। नबी को लगा अल्लाह आयशा से शादी करवाना चाहता है, तो अल्लाह चाहता है तो अल्लाह खुद इंतज़ाम करेगा। आयशा के बाप अबू बकर खुद सोचने लगे कि सौदा बूढ़ी है, कभी भी मर सकती है, इसलिए नबी का निकाह कोई कम उम्र वाली से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी मसला हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी आयशा की शादी के बारे में ख़ुद नबी से कहा। मुफ्ती साहब के इस क्लैरिफिकेशन पे ताली ज़रूर बजनी चाहिए। आप देखिए मुफ्ती साहब के हिसाब से अबू बकर ने सोचा कि 6 साल की बच्ची खदीजा के 4 बच्चों को संभालेगी, यानी एक बच्ची बाकी 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी। इनकी रीजनिंग और लॉजिक को मैं सच्ची में सल्यूट करना चाहूँगा। अच्छा, मुफ्ती साहब ने हमेशा की तरह अपनी बात की कोई दलील या रेफरेंस पेश नहीं किया कि ये स्टोरी वो जो बताते हैं वो लाते कहाँ से है, उसकी दलील क्या है। मुफ्ती साहब, क्या आप पे भी वही आना शुरू हो गई है जैसे नबी पे आती थी, या आप पे भी नबी की तरह ख्वाब आने लगे हैं जिसमें अबू बकर ने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। अब मैं आपको असल सीक्वेंस बताता हूँ। आपने मुफ्ती साहब का सीक्वेंस सुना, आपको मैं असल सीक्वेंस बताता हूँ जिससे मुफ्ती साहब का पूरा क्लैरिफिकेशन मट्टी में मिल जाएगा।
तारिक तबरी एक किताब है, उसका वॉल्यूम नंबर 2 हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 378 में ये बात मौजूद है, और कई ऑनलाइन इस्लामिक वेबसाइट ने इसी किस्से को बयान किया है कि मोहम्मद साहब की एक कंपेनियन खौला बिनते हकीम ने खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद साहब को ये सजेशन दिया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मोहम्मद पूछते हैं खौला से कि किससे मैं शादी करूं? तब खौला कहती है कि अगर किसी बेवा से करना है तो सौदा से कर लो, सौदा एक ऑप्शन है, और अगर कंवारी से करना है तो आपके दोस्त की बेटी आयशा से कर लो। अब आप देखो, नॉर्मल इंसान बहुत सारे ऑप्शन में से शादी के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक लड़की चूज़ करता है। यहाँ नबी खौला को कहते हैं दोनों के पास जाओ और दोनों को मेरा रिश्ता पेश करो। खौला जाती है सौदा के बाप के पास, वहाँ मामला पक्का हो जाता है शादी का। और खौला फिर जाती है आयशा के घर, उनकी माँ को कहती है रिश्ते के बारे में। नबी के माँ कहती है कि आप बाप से बात करो। फिर अबू बकर घर आते हैं, खौला उनसे कहती है रिश्ते के बारे में। अब आप यहाँ गौर करिए, अबू बकर क्या कहते हैं? अबू बकर कहते हैं मोहम्मद तो मेरे भाई है। आप देखिए, वो कहते हैं कि मोहम्मद तो मेरे भाई है, आयशा उनकी भतीजी लगी, शादी कैसे होगी? आप मोहम्मद से पूछो, इस बात पर क्लैरिटी लो आप। खौला मोहम्मद के पास फिर जाती है और बताती है कि अबू बकर ने ऐसा सवाल किया। मोहम्मद कहते हैं अबू बकर दीन में यानी रिलीजन के हिसाब से वो मेरे भाई है, वो मेरे असल भाई थोड़ी है। आयशा मेरे लिए बिल्कुल जायज़ है। आप देखिए, अब आप खुद बताइए, मुफ्ती साहब के क्लैरिफिकेशन पे मिट्टी पड़ी या नहीं पड़ी? हो सकता है कि खौला के बताने के बाद नबी को ख्वाब में आयशा दिखी होगी, क्योंकि अगर अल्लाह ने पहले ही ख्वाब के ज़रिए नबी को बता दिया होता तो नबी खौला से क्यों पूछते कि कौन सा ऑप्शन है शादी करने के लिए? वो तो सीधा खौला को बोलते कि अल्लाह मेरी शादी आयशा से करने वाला है, तुम आयशा के घर जाकर बात करो। मुफ्ती साहब का ये क्लेम कि अबू बकर खुद रिश्ता लेकर आए थे आयशा का नबी के पास, ये क्लेम भी मुफ्ती साहब का गलत है। वरना वो अपनी बात की दलील दे और इस वाक़ये को भी क्लैरिफाई करे जो मैंने बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान बहुत सी बार जो सोचता है वो उसके ख्वाब में भी आता है। खौला के बताने के बाद हो सकता है नबी आयशा के बारे में बार बार सोच रहे थे, तो आ गई हो गई आयशा ख्वाब में उनके। अगर मुफ्ती साहब और मुसलमान कुछ भी अज्यूम करके स्टोरी बना सकते हैं तो हमें सोचने का हक़ क्यों नहीं है? खैर, आगे देखते हैं कि मुफ्ती साहब के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने डीबंक कर दिया है। आप यहां देखें कि लड़की के बाप ने खुद पेशकश की। प्रॉब्लम सारी दुनिया को है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्जाम घनावना लगाया जाता है पेडोफाइल का, उसका मैं यहां जवाब देना चाहता हूं। सारी दुनिया मानती है कि, यानी जो लोग एतराज करते हैं वो भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने जो निकाह किया है वो उस वक्त किया जबकि हजरत आयशा 6 साल की थी। अब अगर अलियास बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेडोफाइल होते तो फिर जब निकाह हो गया था 6 साल की उम्र में, तो 6 साल की उम्र में वो अपने घर ले आते। ये 3 साल का गैप आया क्यों? यानी 9 साल और एक रिवायत के मुताबिक 10 साल, ये गैप क्यों आया? वो गैप इसलिए आया ताकि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं। तो जब वो फिजिकली और मेंटली तैयार हो जाएंगी तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, एक तो ये एक प्रॉब्लम है कि अबू बकर ने बिना आयशा से मशवरा करे उनकी शादी मोहम्मद से करा दी। दूसरा ये कि 6 साल की बच्ची अपने बारे में सोचे भी क्या, अपना अच्छा बुरा वो क्या सोचेगी? मुफ्ती साहब, आप पहले तो कोई अपने आसपास या हो सकता है आपके घर में ही कोई 6 या 9 साल की बच्ची होगी, उसको आप देखो वो होती कितनी छोटी है। एक आम इंसान को 6 साल या 9 साल की बच्ची को देखकर ख्याल भी कैसे आ सकता है शादी के बारे में? यहाँ मोहम्मद साहब की उम्र भी तो देखो आप, 50 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं वो। 50 साल के ऊपर के लोगों के 9-10 साल के नवासी होती है। आपसे मैं पूछता हूँ, कोई आपका 50-55 साल का बूढ़ा दोस्त आपके घर आए
वो आपके घर की 6 साल की बच्ची को देखकर अपने दिल में शादी का ख्याल लाए और आपको पेशकश करे उसके साथ शादी के लिए, आप लात मारकर भगाओगे या नहीं भगाओगे उसको? दूसरी मर्तबा क्या आप ऐसे शख्स को घर पर जमाओगे जो बच्चियों को देखकर उनके दिल में शादी का ख्याल आए? नबी आपके लिए बेस्ट आइडल है, जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि नबी आपके लिए बेहतरीन उस्वा है, नमूना है, आइडल है। आप आज नबी को फॉलो करते हो क्या इस चीज़ के बारे में? कितने मुसलमान अपनी 6 या 9 साल की बच्ची को बूढ़े मस्जिद के इमाम नेक बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी करा देते हैं? नबी की इस सुन्नत पर आप अमल क्यों नहीं करते? वजह बिल्कुल साफ़ है कि आप खुद पसंद नहीं करेंगे कि आप अपनी 6 या 9 साल की बच्ची की शादी कराएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप अपनी 18, 19 या 20 साल की बेटी की भी शादी किसी 50 साल के बूढ़े से नहीं करवाओगे, भले से वो बूढ़ा कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो। और आप कह रहे हैं नबी ने शादी करके 3 साल रुके, तो आपके पास क्या दलील है कि नबी ने ये सोचकर 3 साल रुके थे कि आयशा पहले मैच्योर और फिट हो जाएगी? ये सब तो आपने एक्सक्यूज़ेस निकाले हैं। रुकने की वजह तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, आयशा मैच्योर हुई थी या नहीं, ये आपकी पोल आगे मैं खोलने वाला हूँ। आगे सुनिए मुफ्ती साहब का क्या कहना है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई 9-10 साल की उम्र तो मैं तो लड़की फिजिकली और मेंटली तैयार नहीं होती। भाई आपकी लड़की नहीं होती ना। आप अगर आज से 1400 साल पहले चले जाएंगे, 1000 साल पहले चले जाएंगे, 1000 नहीं, आप चले जाइए 200 साल पहले, आपकी परदादी सरदादियों ने इसी उम्र में निकाह किया था। किसी के 11 साल उम्र थी, किसी की 12 साल। मुफ्ती साहब, एक 9 साल की बच्ची का मेंस्ट्रुएशन तो स्टार्ट हो सकता है, वो भी एक एक्सेप्शन होगा, क्योंकि एवरेज एज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की वो 12 से 13 साल है। भले से अगर एक लड़की को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, जो कि साबित नहीं है आयशा के बारे में, उल्टा ये साबित है कि वो प्यूबर्टी तक पहुंची भी नहीं थी, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। पर एक लड़की को अगर 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, तो आपको ये किसने कह दिया कि वो प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार हो जाती है? अच्छा, आपका ये क्लेम कि 1400 साल पहले लड़की फिज़िकली फिट हो जाती थी, आपके पास कोई दलील है इस बात की? कोई साइंटिफिक रिसर्च में आपने ये चीज़ को पढ़ा है? मतलब बोलने के लिए कुछ भी आप बोल दोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, livescience.com। आप सब इसमें जाकर देखो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं। छोटे बच्चे में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है, आप इस वेबसाइट पे जाकर आप देखिए। दूसरा, मुफ्ती साहब ने ये कहा कि तुम्हारी परदादी सकड़ दादी इनकी शादी जल्दी होती थी, और मुफ्ती साहब ने खुद 11 और 12 साल बताया। पहली बात तो ये कि आप 6 साल को 12 साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 6 साल के बच्चे में और 12 साल के बच्चे में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ना ही आप 9 साल को 12 साल के साथ कंपेयर कर सकते हो। और दूसरा जवाब ये है कि पहले लोग जितने भी काम करते थे वो आप भी करते हो क्या? इंसान की सोच अपग्रेड होती गई, कानून अपग्रेड होते गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, साइंटिफिक स्टडीज़ होती गई, और आहिस्ते आहिस्ते पहले के सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस को आदमी गलत समझकर छोड़ने लगा। आप लोग तो मानते ही नहीं कि नबी की ये प्रैक्टिस गलत थी। हालांकि ऐसा नबी जिनके बारे में आप कहते हो ये क़यामत तक के लिए नबी है, इसका हर तरीका क़यामत तक के लिए है, नबी की सुन्नतों को हर दौर में अपनाना होगा, तभी एक इंसान कामयाब होगा, ये आपका दावा है। अगर उस दौर में वो प्रैक्टिस चलती भी थी तो नबी, क्योंकि ता क़यामत तक के लिए आइडल है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस प्रैक्टिस को नबी को ख़त्म करना चाहिए था। क्या नबी ने लोगों को ये हिदायत दी कि मेरे दौर में तो ठीक है, पर एडवांस दौर जब बाद का दौर आएगा तो उन लोगों को चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ मिलता है? बल्कि इस्लाम के हिसाब से क़यामत तक एक इंसान ऐसी बच्ची से शादी कर सकता है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो प्यूबर्टी की एज में पहुंची भी नहीं है। इस्लाम के हिसाब से उसकी शादी की जा सकती है। अब चाहे वो उससे शादी करने वाला 50 साल का हो, 100 साल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शादी कर सकता है।
आप कुरान में सूरा नंबर 65 जिसका नाम अत-तलाक है, उसकी वर्स नंबर 4 पढ़िए। उसमें जिन औरतों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उनकी तलाक की जो इद्दत होती है उसको 3 महीना बताया गया है। इसी को बेस बनाकर islamqa.info वेबसाइट पे एक क्वेश्चन के जवाब में कहा गया है कि प्यूबर्टी से पहले भी लड़की की शादी की जा सकती है, वो भी लड़की से बिना कंसेंट लिए या उससे डिस्कस किए। आप लोग बैठकर ये मज़हब को डिफेंड कर रहे हो जो बिल्कुल आउटडेटेड है। इस्लाम का जो ये कानून है वो इंडिया के कानून के भी खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि अक्सर देशों के कानून में भी चाइल्ड मैरिजेस एक क्राइम है। आगे देखते हैं मुफ्ती साहब का क्या कहना है। साल उम्र थी, बल्कि आप कहीं और नहीं, आप अपनी हिंदू मिथोलॉजी, जैसे हिंदू इस पर बहुत आजकल एतराज कर रहे हैं, उसको देखिए। अब कोई सीता की उम्र क्या थी? 6 साल थी जब राम से निकाह हुआ। तो कोई ये कहने लगे कि नहीं जी नहीं, सीता की उम्र तो 16 साल थी। भाई आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आप उन किताबों को जलाइए, हमसे क्या बहस कर रहे हैं। मरियम, हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, ये एक मौजज़ाती पैदाइश थी। हजरत मरियम की उम्र क्या थी? 12 साल थी। तो अल्लाह ताला ने इंतजार नहीं किया कि हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा 16 साल की हो जाए, 18 साल की हो जाए, फिर उनके मुफ्ती साहब, श्री राम और सीता की शादी के बारे में हिंदू और मरियम की शादी के बारे में क्रिश्चियन आपको जवाब देंगे, पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कोई जब ठोस जवाब होता नहीं है तो आप दूसरे के घर में झांकना शुरू कर देते हो कि वहाँ कोई गलती मिल गई तो हम अपनी गलतियों को सही साबित कर देंगे। ये वैसे ही हो गया कि एक बच्चे का खिलौना अगर टूट गया तो वो सोचता है मैं बाकी बच्चों को भी खेलने नहीं दूंगा। मुफ्ती साहब और तमाम ऐसे स्पीकरों की ये नाकाम कोशिश है। आगे सुनते हैं। अच्छा, ये जो उम्र के जरिए आप मेच्योरिटी तय करते हैं, मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, उम्र के जरिए कि 12 साल की उम्र में ही या 15 साल की या 16 साल की उम्र में ही मेच्योर होंगी, वरना मेच्योर नहीं होगी। तो ये एक ऐसा लूज स्टैंडर्ड है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास। टेक्सास में निकाह की जो उम्र है मिनिमम, वो 14 साल है। ऑल ओवर द स्टेट, यानी दूसरे मुल्कों, दूसरे स्टेट्स में निकाह की उम्र 16 साल है। अब 14, अच्छा मसलन आप बॉर्डर पर रह रहे हैं टेक्सास की, और दूसरा स्टेट है मसलन लुइसियाना। तो लुइसियाना की बॉर्डर पर आप रह रहे हैं, इधर कदम रखा तो 14 साल की उम्र में एक लड़की एलिजिबल है, उधर कदम रखा तो 16 साल की उम्र में एलिजिबल होगी। चलिए आप अमेरिका से निकल जाइए, इंडिया चले गए। इंडिया में भाई 18 साल की उम्र में, क्यों जनाब? 12 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट है, 16 घंटे की फ्लाइट में ऐसा क्या हो गया कि जो अब मेच्योरिटी की एज है वो 16 साल भी नहीं, 18 साल हो गई। चलो थोड़ा सा और लंबी फ्लाइट लो, चाइना चले जाओ। चाइना में जो मेच्योरिटी एज है वो 21 साल है। क्यों भाई 21 साल क्यों है? यानी अमेरिका एक स्टेट, लेट्स से कि अमेरिका के टेक्सास से एक लड़की 14 साल की उम्र में जो कि शादी के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ एलिजिबल है, चाइना गई। अब उसको वहां जाकर अकॉर्डिंग टू द लॉ 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर वो एलिजिबल बनेगी। ये लोगों के अपने बनाए हुए कानून है, इसीलिए इनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी। देखिए मुफ्ती साहब, वक्त के साथ साथ जो कानून है, लॉज है, वो रिवाइज होते गए, और बहुत पॉसिबल है जहां 14 या 16 मिनिमम एज है शादी की, वो भी रिवाइज होकर 18 या 21 हो जाएगी। आप मैक्सिमम कंट्रीज़ को देखिए, यूएस के कई स्टेट्स में देखिए, मिनिमम एज 18 से स्टार्ट होती है। और दूसरी बात, आप 6 साल को 14, 16 या 18 साल से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कुछ फ़र्क है क्या नहीं 6 साल में और 14 साल में? कंट्रीज़ के लॉ रिवाइज होते रहते हैं। इस्लाम अपना लॉ रिवाइज कर सकता है क्या? जो इस्लाम के हिसाब से प्यूबर्टी से पहले भी शादी की जा सकती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपका एक्सक्यूज़ भी बिल्कुल फ्लॉप निकला। आगे सुनते हैं। थी। और इसकी दलील ये है कि सन 2 हिजरी से, यानी हिजरत के दूसरे साल से शरीयत के अहकाम पे दर पे नाजिल होना शुरू हुए। कानून, शरीयत का मतलब है कानून। अब इस कानून को याद करने वाला, उसको प्रिजर्व करने वाला कोई चाहिए था, ऐसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठे बैठे दिन रात रहे और वो बाहर के असरात से महफूज रहे। तो हजरत आयशा जैसे ही मैच्योर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गई, और ये हिजरत के साल 2 साल के बाद हुआ, यानी सन 2 हिजरी में। यहीं से शरीयत नाजिल होनी शुरू हुई, यहीं से हजरत आयशा घर में आई, और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुजू निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, कि अपना आधा दीन अगर तुम्हें हासिल करना है तो हुमैरा यानी हजरत आयशा से हासिल करो। इतना उन्होंने इल्म हासिल कर लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चलो मुफ्ती साहब, अब आपका और आप जैसे जितने लोग इसको डिफेंड करते हैं,
और उनका जो स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़ होता है कि आयशा मैच्योर हो गई थी और छोटी लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि नबी की बात को वो पूरी नबी की ज़िंदगी तक सुने और लोगों तक पहुंचाए। चलो इसको मैं गलत साबित कर देता हूँ। एक तो ये कि नबी की जो थोड़ी ज़िंदगी बची थी 10-11 साल की आयशा के साथ, वो तो फिक्स थी। आप अपनी कोई और बीवी को, जो आयशा को दीन सिखाना था आपको, वो आप दूसरी बीवी जो आपकी ऑलरेडी जो अवेलेबल थी उनको भी आप सिखा सकते थे। बहुत सारी आपकी बीवियाँ वो बूढ़ी नहीं थी, वो कम एज वाली भी थी, नॉर्मल एज वाली, आप उनको सिखा देते। आपका कहना ये तब दुरुस्त होता जब नबी भी छोटी उम्र के होते, 12 साल 10 साल, और आप छोटी उम्र की लड़की से शादी करते। तब आपका समझ में आता कि दोनों की एज ऐसी मैच हो कि अगर दोनों लंबे दौर तक ज़िंदा रहे तो वो जो बच्ची से आपने या छोटी औरत से शादी किया है वो आपकी सब बात को सुन सके। यहाँ नबी की एज ऑलरेडी पार हो चुकी थी, कुछ साल बचे थे, 10 या 11 साल, क्योंकि हदीस में आता है कि 9 साल में आयशा की रुखसत हुई और जब नबी की डेथ हुई तभी वो 18 साल के थे, तभी वो 18 साल की थी आयशा, तो 11 साल ही मिले। तो यहाँ ये आपका एक्सक्यूज़, ये आपका जस्टिफिकेशन बिल्कुल काम का नहीं है। और ये आप जो एक्सक्यूज़ दे रहे हो वो अल्लाह ने या नबी ने नहीं बताया कि आयशा के साथ बचपन में मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो लंबे समय तक जीने वाली है या इंटेलिजेंट है। ये सब आपके अजम्पशंस है जनाब। अब दूसरी बात ये कि ये सब मुफ्ती मौलवी ये बहाना करते हैं कि नबी ने जब आयशा के साथ मैरिज कंज्यूमेट की थी तब आयशा बहुत मैच्योर थी। आप देखिए ये बात कितनी सच्ची है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। सही बुखारी जो कि हदीस के मामले में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक सही बुखारी को माना जाता है, उसमें एक हदीस मौजूद है। और ये वाक़या आयशा खुद बताती है कि आयशा की शादी 6 साल में हुई और जब मोहम्मद 9 साल में आयशा को लेकर जाने के लिए आए तब आयशा अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी। मुफ्ती साहब आप बताओ कौन सी मैच्योर लड़की सहेलियों के साथ झूले में खेलती है? एक तो हो गई ये दलील जिससे साबित होता है कि जैसे 9 साल में एक आम बच्ची जिस तरीके से वो छोटी होती है, बच्ची होती है, उसी तरीके से आयशा भी थी। दूसरी दलील सुनकर इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। सही मुस्लिम जो कि ऑथेंटिसिटी के मामले में सही बुखारी के बाद इस हदीस की किताब का नाम आता है, इसमें भी आयशा खुद फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने उनके साथ 7 साल में शादी की और वो जब 9 साल की हुई तब मोहम्मद उनको अपने घर ले गए और उनकी गुड़िया उनके साथ थी। यहाँ गौर करिए, उनकी गुड़िया उनके साथ थी और नबी की डेथ हुई तब आयशा की उम्र 18 साल थी। यहाँ आप देखिए कौन सी मैच्योर लड़की डॉल के साथ खेलती है या उसको अपने पास रखती है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है, आप फिर से सुन लो मुफ्ती साहब, कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है पर वो डॉल नहीं अपने पास रखती, वो अपने पास टॉयज़ रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब समझ गए होंगे कि वो लड़कियाँ कौन सा टॉयज़ रखती थी और व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। इस हदीस से उन लोगों का भी रद्द होता है जो मॉडर्न टाइम में आकर खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नबी 54 इयर्स का आदमी 6 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर सकता है। तो वो अब नया बहाना निकालते हैं कि आयशा 6 साल की नहीं थी बल्कि 16 साल की थी शादी के वक्त, और जब आयशा की रुखसत हुई तब वो 19 साल की थी। देखिए इससे पहले जितने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे उनको ये बात समझ नहीं आई कि वो 16 साल की थी या 19 साल की थी, बस इनको समझ आई है। तो ऐसे लोगों से भी सवाल है, कौन सी 19 साल की मैच्योर लड़की डॉल के साथ खेलती है या डॉल को अपने पास रखती है, झूले में खेलती है? चलो और एक दलील देता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है और हदीस बयान करने वाली भी आयशा ही है। वो कहती है मैं अपनी सहेलियों के साथ डॉल से खेलती थी, जब मोहम्मद घर पे आते तो मेरी सहेलियाँ छुप जाती, फिर मोहम्मद उनको बुलाकर आयशा के साथ खेलने के लिए कहते। अब यहाँ देखिए इससे भी साफ साबित हो जाता है कि आयशा मैच्योर नहीं थी,
और जो आयशा की उम्र 19 साबित करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि आयशा की सहेलियों को नबी बुलाते और आयशा के साथ खेलने के लिए कहते। अब नबी बालिग औरतों को तो अपने सामने बुलाएंगे नहीं। फिर इसी हदीस में फतहुल बारी, जो कि सही बुखारी की शरह है, यानी उसकी कमेंट्री है, जिसको हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने लिखा है, वो इसके बारे में लिखते हैं कि डॉल्स या उसकी तरह की सिमिलर इमेजेस हराम हैं, पर आयशा के लिए अलाउड था उस वक्त, क्योंकि आयशा छोटी लड़की थी और प्यूबर्टी की एज तक भी नहीं पहुंची थी। देखिए, मैंने और आप लोगों के हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने आप लोगों के सारे क्लेम्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अब भी नहीं मानना है तो और एक लास्ट दलील आपको दे देता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है जो काफ़ी लंबी है, और आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेना। उसमें से हमारे काम की चीज़ बता देता हूँ मैं कि आयशा के ऊपर कुछ लोगों ने अडल्ट्री की तोहमत लगाई थी, और आयशा भी इससे परेशान थी और मोहम्मद खुद इससे परेशान थे। खैर, मोहम्मद आयशा के कैरेक्टर की जांच पड़ताल करने के लिए बुरैरा, जो आयशा की देखभाल करती थी, उनसे पूछने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने आयशा के बारे में ऐसा कुछ देखा जिससे उसके बारे में आपको कोई सस्पिशन नज़र आता हो या कुछ शक होता हो। बुरैरा कहती है, मैंने आयशा में ऐसी कोई बुराई नहीं देखी सिवाय इसके कि वो एक इमेच्योर एज की लड़की थी। देखिए आप, बुरैरा कह रही है कि वो इमेच्योर एज की लड़की थी। वो आटा गूंद के कभी कभी सो जाती थी और बकरी आकर उसको खा लेती। मुफ्ती साहब और बाकी मुसलमान, आप लोग खुद बताएं, और कितनी दलील चाहिए आपको? कब तक आप लोग झूठा दिफा करते रहोगे इस चीज़ का? तो इस पार्ट के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब ने जितने दावे किए वो सब गलत साबित हुए। ना अबू बकर ने खुद से आकर आयशा का रिश्ता मोहम्मद को दिया, ना मुफ्ती साहब ने ये साबित किया कि आयशा फिज़िकली फ़िट थी, और उनका ये दावा कि आयशा मैच्योर हो गई थी, इस दावे को भी मैंने गलत साबित कर दिया। यहाँ तक ये भी साबित हो गया कि वो प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुँची थी, और आयशा की प्यूबर्टी को साबित करने के लिए मुफ्ती साहब के पास कोई दलील भी नहीं होगी, ना उन्होंने पेश की। हाँ, यहाँ मैं जैसा कि पहले बताया, इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है उस वक्त में इस तरीके की शादी नॉर्मल थी, पर चूँकि ये मोहम्मद जो है वो नबी है और क़यामत तक के लिए वो लोगों के लिए आइडल थे, तो उनको पहली बात तो ये शादी करनी भी नहीं चाहिए थी। और जो इस्लाम का जो एक चीज़ है कि प्यूबर्टी में पहुंचने से पहले भी शादी की जा सकती है, उनको वो चीज़ भी नहीं बतानी चाहिए थी, बल्कि ये चाइल्ड मैरिज को उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने ऐसा किया नहीं। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि ना मोहम्मद नबी थे, और इस्लाम ये क़यामत तक के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एक आउटडेटेड, आप इसको रिलीजन कह सकते हो, ये प्रैक्टिसेस आउटडेटेड है, ये अभी के दौर के लिए तो बिल्कुल सही मानी नहीं जा सकती। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी मोमिन आपके सामने आयशा की शादी को लेकर झूठे दावे अब नहीं कर पाएगा, आपके पास जवाब होगा उनको देने के लिए। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, यही काफ़ी है।